उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टूटा रफ्तार का कहर, हादसे में 3 की गई जान। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार का फटा टायर, बेकाबू होकर पलटी कार। कार पलटने से पीछे आ रही 2 और गाड़ियों की हुई टक्कर। हादसे में मारे गए लोगों में एक महिला, एक पुलिस वाला और एक 6 महीने की मासूम बच्ची शामिल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 6 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में कबाड़ बनी कार, देर रात हुआ हादसा। अजान हनुमान चालीसा के बाद अब इफ्तार पर चढ़ा घमासान। बीएचयू महिला विश्वविद्यालय में कैंपस में इफ्तार का विरोध। कल शाम बीएचयू महिला महाविद्यालय के कैंपस में हुई इफ्तार पार्टी, कुलपतिनी की शिरकत, तमाम बड़े अफसर रहे मौजूद। कैंपस में इफ्तार पार्टी की भनक लगते ही सड़क पर उतरे छात्र, जमकर किया विरोध प्रदर्शन, किया पुतला दहन। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति को बताया हिंदू विरोधी। बीएचयू में इतिहास में पहली बार बताया इफ्तार दावत का होना। की परंपरा रही है वहां से हट करके और बीएचयू में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना, ये कहीं न कहीं एक निंदनीय है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। यूपी में ताजमहल पर छिड़ी तकरार। जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप पर भगवा पहनने और ब्रह्मदंड हाथ में लेने की वजह से ताजमहल में नहीं मिली एंट्री, वापस अयोध्या लौटे। वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। परमहंस आचार्य का आरोप, टिकट लेने के बावजूद ताजमहल में नहीं मिली एंट्री, सीआईएसएफ ने रोका, टिकट बिकवाकर लौटाए पैसे। ताजमहल देखने पहुंचे परमहंस आचार्य ने यह भी कहा ताजमहल नहीं, ये तेजो महल है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है गलत इतिहास, यहाँ दबा शिवलिंग, उसी का दर्शन करने आया था। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल। ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। ताजमहल में एंट्री नहीं मिलने से खफा परमहंस आचार्य का एक और सुरक्षाकर्मी दिखा गुस्से में। अफसर से पुलिसकर्मी की लेट लतीफी का किया जिक्र, कहा इसे हटाएं फौरन। यहाँ से हम पॉइंट सिपाही को कौन से दूर हटाओ, ये पहुँचा तब जब वहाँ 1 घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब वो पहुँचा। तो इसके लिए क्षमा है, जैसे हम पॉइंट नहीं छोड़ सकते। यूपी में लाउड स्पीकर पर कसा शिकंजा। अलग अलग जोन में धार्मिक स्थलों से 4,258 लाउड स्पीकर उतारे गए। 28,186 धार्मिक संस्थाओं के लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम किया गया। वाराणसी जोन में सबसे ज्यादा 1,366 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। मेरठ में 1,215, लखनऊ जोन में 912 धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर हटाए गए। सिर्फ लखनऊ में ही 433 मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए, तस्वीरें सामने आई। अगस्त 2023 में तैयार हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान। ग्राउंड फ्लोर 2023 के अगस्त तक तैयार हो जाए। अखिलेश यादव के आरोपों से परेशान दिखे शिवपाल यादव, कहा अखिलेश अगर मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते। समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों में मैं भी हूं शामिल। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को मिली एक और सफलता, 2 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने जफर और बाबूद्दीन नाम के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रिश्ते में भाई हैं गिरफ्तार जफर और बाबूद्दीन, दोनों का मुख्य आरोपी मुख्तार मोहम्मद अंसार से था संपर्क। हनुमान जयंती को 16 अप्रैल के दिन जहांगीरपुरी में हुई थी हिंसा। कुशल चौक पर हुई हिंसा के आरोपी जफर और बाबूद्दीन को किया गया गिरफ्तार। जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक 28 आरोपियों की गिरफ्तारी, 3 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर बाल सुधार गृह भेजा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। देर तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी इजाज हफीज और शाहिद अयूब को मार गिराया। दोनों आतंकियों का आतंकी संगठन अल बदर से है नाता, जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं दोनों आतंकी। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
मारे गए दोनों आतंकी कुलगाम में प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले में शामिल थे। मार्च अप्रैल में हुए थे हमले। रूस यूक्रेन के बीच जंग का सूरत के हीरा कारोबारियों पर पड़ा असर। रूस से नहीं हो रहा हीरे का आयात। झारखंड में तपती गर्मी के बीच पानी और बिजली के संकट से परेशान लोग। रांची में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के मिर्जापुर में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध। स्थानीय प्रशासन हटा रहा है अवैध कब्जा। दिल्ली के भलसवा इलाके में कचरे के ढेर में लगी आग पर अब तक काबू नहीं। धुएं से करीब के इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। पश्चिम बंगाल के बेलघरिया में बढ़ा तनाव। पुनर्सुधार केंद्र में पिटाई से 22 साल के युवक की मौत। फिर से कोरोना संकट बढ़ता देखकर एक्शन में योगी सरकार। लखनऊ में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बांटे मास्क। मुंबई पुलिस ने मासूम से रेप और हत्या मामले में एक आरोपी को किया अरेस्ट। गिरफ्त में आया शख्स घाटकोपर इलाके में 7 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या का है आरोपी। मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया शख्स मासूमों से दरिंदगी का सीरियल ऑफेंडर है। सीसीटीवी में एक बच्ची के साथ देखे जाने पर पुलिस कर सकी थी आरोपी की पहचान। पटना सिटी के एक होटल में गार्ड की गोली मारकर हत्या, अपराधी फरार। पटना सिटी में एक नर्सिंग होम में कर्मचारी की पिटाई से गई जान। अस्पताल प्रबंधन पर है आरोप। कानपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। एक ही परिवार के 3 लोग की मौत। कौशाम्बी में लोहे के रॉड से ट्रैक्टर मालिक की हत्या। मिट्टी खुदाई के दौरान जेसीबी ड्राइवर से हुआ था विवाद। प्रयागराज में 2 युवकों की हत्या सरगम। जमीन विवाद में गई जान, आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में संपत्ति विवाद में एक शख्स की हत्या। करोड़ों रुपए का मुआवजा हड़पने के लिए बेटे ने वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किराना की दुकान से चल रहे हवाला रैकेट का पर्दाफाश। 1 करोड़ 9 लाख कैश बरामद। अयोध्या में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश नाकाम। 2 मस्जिदों समेत 3 जगहों पर फेंके गए अभद्र टिप्पणी वाले पर्चे। गोहाना में फिक्रेबाजी से परेशान 2 छात्राओं ने एक युवक को पीटा, वीडियो वायरल। एक ही परिवार में 3 लोगों की हत्या से दहला गोरखपुरा। आपसी रंजिश, माता पिता और बेटी की धारदार हथियार से हत्या। राजस्थान के कोटा में 1.5 साल के बच्चे की पानी की टंकी में डूबकर मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, जांच की मांग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया गया मशहूर सूफी संत हजरत शेख दाऊद साहिब का उर्स। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी ने राज्यों को दी नसीहत। वैट घटाने के लिए कहा जनता को मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने गैर बीजेपी राज्यों पर साधा निशाना कहा। कुछ प्रदेशों ने नहीं मानी थी वैट घटाने की बात। इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। पीएम मोदी के बयान पर तेज हुई सियासत। ममता बनर्जी बोली राज्यों पर ऐसे दबाव नहीं बना सकते प्रधानमंत्री। स्टेट का अगर 3-4 लाख है 1 करोड़ तो आपका है 150 लाख करोड़ का माफी। अपना बात तो थोड़ा कहो। पीएम मोदी की नसीहत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा केंद्र क्यों नहीं घटाता पेट्रोल डीजल से एक्साइज टैक्स। आपकी जिम्मेदारी है उस वक्त आप शर्मा जाएं और नहीं दें और फिर राज्यों को कहो अब आप वैट भी कम कर दो। आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर राज्यों के पास आइए। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों पर उठाए सवाल। अनुराग ठाकुर बोले बीजेपी वाले राज्यों ने कम किए वैट तो दूसरों ने क्यों नहीं घटाया टैक्स। विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते। राज्यों में वैट कम करने की पीएम की अपील पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। बोले पहले राज्यों का बकाया चुकाएं, महाराष्ट्र के साथ किया जा रहा है भेदभाव। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की बैठक। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर हो सकती है चर्चा। बिजली संकट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर किया हमला। फेसबुक पर लिखा भीषण किल्लत से जूझ रहा है भारत। कई राज्यों में 8 घंटे का पावर कट। राजस्थान में गिराते बिजली संकट में गहलोत सरकार का फैसला। बड़े शहरों में 1 घंटे, जिला स्तर पर 2 घंटे और गांव में 3 घंटे की कटौती। राजस्थान में बिजली किल्लत ने बढ़ाई गहलोत सरकार की मुश्किल। झालावाड़ में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। रांची में बिजली और पानी को लेकर बीजेपी की हाहाकार रैली। राजकीय हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए लोगों को परेशान करने का आरोप। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने राज्यों को दी नसीहत। बोले शुरुआत में ही खतरे पर काबू पाना जरूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोविड के मामले। 24 घंटे में सामने आए 1300 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर। कम है अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या।
450 बेड आज हमारे पास टोटल है कोरोना के लिए। और मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली का यदि हम वो देखें हॉस्पिटलाइजेशन का, तो इंडोर पेशेंट्स 1 से 1.5% ही है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 2900 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज, 16,279 पर पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर बढ़ी सियासी तकरार, सड़कों पर उतरे बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता। अलवर में शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई आक्रोश रैली, राजगढ़ में मंदिर तोड़ने और नगर पालिका सभापति को निलंबन का विरोध। जहांगीरपुरी के बाद दक्षिण दिल्ली की तरफ हो सकता है बुलडोजर, शाहीन बाग समेत यमुना बेल्ट के इलाके में कराया गया है सर्वे। निगम अधिकारियों के साथ साउथ एमसीडी मेयर की बैठक, कांग्रेस और आप पर लगाया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का आरोप। रोपड़ के एसएसपी दफ्तर में कांग्रेस नेता अलका लांबा की कल हुई पेशी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी से जुड़ा है मामला, कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। कुमार विश्वास की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने सुरक्षित रखा है फैसला, रोपड़ में केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी को लेकर दर्ज है मामला। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा नगर निगम और सरकारी विभाग प्रदूषण के खिलाफ मिलकर करें काम। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के करीब आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर नाराजगी। हिमाचल के नए कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पार्टी में जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रतिभा सिंह का किया स्वागत। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दिया आदेश, कहा बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर नहीं आने दें। कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार के लिए कई बड़े फैसले, जम्मू कश्मीर में 23,000 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी, स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा 7% की सब्सिडी पर लोन। पंजाब में जैश की चिट्ठी से हड़कंप, मुख्यमंत्री भगवंत मान और हिंदुओं की आस्था वाले केंद्रों को बम से उड़ाने की धमकी। सुल्तानपुर लोधी के स्टेशन पर सुपरिंटेंडेंट को मिली जैश की चिट्ठी, रेलवे स्टेशन पर भी विस्फोट की धमकी, अलर्ट पर है पुलिस और रेलवे। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हो रही है जिरह। कॉपी की जांच में शिक्षकों के फर्जीवाड़े पर यूपी बोर्ड सख्त, हाईस्कूल इंटर की कॉपी का मूल्यांकन की पहली बार हो रही है ऑनलाइन मॉनिटरिंग। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने मनाया अपना स्थापना दिवस, टीआरएस के झंडे से पटा हैदराबाद। अलवर में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर हंगामा, तहसील कार्यालय पर गुस्साए लोगों ने लगाया ताला। मेरठ में माता के जागरण को लेकर बीजेपी के नेता और थाना प्रभारी के नोकझोंक, वीडियो वायरल। हिंदुस्तान की ताकत में इजाफा, सेना और डीआरडीओ ने पोखरण में किया आकाश मिसाइल से एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण।